प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, वो विश्वनाथ कॉरिडोर अब लगभग आप कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा बनकर तैयार हो गया है और वो 13 तारीख को इसका लोकार्पण भी कर सकते हैं। अगर हम पीछे दिखाने की कोशिश करें तो विश्वनाथ कॉरिडोर का ये वो इलाका है जहाँ पर कि तमाम यात्री जो आएंगे, जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए बाबा, उनकी सुविधाओं के बहुत से यहाँ भवन बने हुए हैं। ठीक सामने का जो द्वार है वो गंगा के लिए जाकर के यहाँ खुलेगा। आगे जो है ललिता घाट और मणिकर्णिका का जो घाट है, जो वो है वहाँ पर जो मोक्ष का द्वार है कहा जाता है मणिकर्णिका, वहाँ होगा और काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे साथ राम नारायण द्विवेदी जी हैं। आप जो है वो काशी विद्युत परिषद के महामंत्री हैं और आपकी देख रेख में काम हो रहा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या परिसर है जो बन रहा है? देखिए, आप जहाँ पे खड़े हैं ये मंदिर चौक का एरिया, हमारे जो विश्वनाथ धाम में नया जो बन रहा है उस एरिया का नाम विश्वनाथ धाम चौक रखा गया है। इधर जो आप देख रहे हैं ये गंगा व्यू गैलरी है और उधर आप देखेंगे तो ललिता घाट है, माँ गंगा का दर्शन होगा। इस तरफ भगवान विश्वनाथ के शिखर का साक्षात दर्शन होगा। यहाँ लगभग 24 बिल्डिंगें बन के खड़ी हो चुकी है, लगभग पूर्णतः की ओर है, जिसमें यात्री निवास है, भोगशाला है और मल्टीपर्पज़ हॉल है, 3 जो है सिटी यात्री निवास है, सिटी म्यूजियम है, सिटी गैलरी है। ऐसे करके तमाम भवनों के नाम दिए गए हैं और 4 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं इनमें और इन्हीं द्वारों से लोगों का आना जाना भक्तों का होगा। लगभग ये 50,000 वर्ग मीटर में पूरा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर आपका पूरी तरह से निर्मित होकर के खड़ा होगा। अच्छा, अगर हम चलने की कोशिश जहाँ अगर ये जो सामने का जो ये द्वार क्या है, यहाँ से अगर हम निकल करके जाते हैं तो भगवान विश्वनाथ का मंदिर चौक द्वार का मार्ग है, जिससे माँ गंगा ईशान कोण से बाबा विश्वनाथ को सीधे निहार रही हैं। अच्छा, ये वो एरिया है जिससे आप भगवान विश्वनाथ के शिखर को और माँ गंगा को एक साथ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ये वो एरिया है। अच्छा, अगर मतलब ये द्वार जब गेट खुलेगा जी तो इस गेट को अगर हम खोल करके जाएंगे अगर इसके अंदर तो हमको जो है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर द्वार कहलाएगा। ये आप पूरा परिसर जो है चुनार के लाल पत्थर के से बना है, बलुआ पत्थर से, और नीचे जो है राजस्थान के मकराना पत्थर का प्रयोग किया गया है। प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। लगभग आप समझिए कि इसमें 20 ऐसे चित्र लगाए गए हैं। जो चित्र जो है काशी की उस परंपरा को, जो बाबा विश्वनाथ ने 12 आदित्यों को भेजा, भगवान ने विश्वनाथ जी ने यहाँ जो है 56 विनायक को भेजा, 64 योगिनियों को भेजा, ये सारे काशी का जो है मूल स्वरूप इसमें वर्णित है। उन सारे स्वरूपों को इसमें बतलाया गया है। और जब भी कोई काशी में आएगा, बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करेगा तो बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन के उपरांत उसको लगेगा कि काशी में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी दर्शनीय पूजनीय देवता हैं, उन सब का उल्लेख इन शिलापट्टों में दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे जैसे आपसे, ये जो बना है तकरीबन 50,000 वर्ग फीट पर आकर के बना है, तो ये जो बना है तो ये इसमें कितने भवन हुए, कितने मंदिर हैं, कितने काशी खंडों मंदिर गए? देखिए, इसमें काशी खंडों 27 मंदिर हैं। लगभग 127 प्राप्त मंदिर हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। उन मंदिरों का भी संरक्षण किया जा रहा है। जो काशी खंडोक्त मंदिर हैं उनको उसी तरह से जीर्णोद्धार करके संरक्षित करने का मंदिर प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, उनको संवर्धित कर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ आप समझ लीजिए कि लगभग 20 से 25 ऐसे पत्थर शिलालेख लग रहे हैं जो भगवान विश्वनाथ से संदर्भित और काशी के जितने भी देवी देवता हैं उनसे संदर्भित मंत्रों का, और हिंदी में उसका उल्लेख होगा, संस्कृत में वो मंत्र होंगे, कहाँ से वो मंत्र लिया गया इस बात का उसमें उल्लेख होगा। इस तरह से ये गैलरी पूरी जो बन रही है, एक देव गैलरी के नाम से जगह बनेगी जहाँ हमारे सभी देवी देवता रहेंगे। एक मंदिर मणिमाला बनेगी, जो यहाँ मंदिर प्राप्त हुए हैं उन मंदिरों की एक मणिमाला बना करके हमारे भक्तों को, श्रद्धालुओं को जो नहीं दर्शन कर पाते थे, मकान के अंदर जो मंदिर थे वो मंदिर जो निकले हैं, उन मंदिरों की मणिमाला बना करके यहाँ खड़ा किया जाएगा। उन मंदिरों का भी तीर्थयात्री काशी में जब आएंगे तो भव्य और दिव्यता के साथ दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ तकरीबन जो आप कह रहे थे मकानों के अंदर, तो तकरीबन कितने मकान लिए? देखिए, 400 मकानों का काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के तहत उनको लिया गया और उन्हीं मकानों से जो मंदिर निकले हैं उन मंदिरों को संरक्षित करके बाबा विश्वनाथ धाम का प्रकल्प विकास किया गया, जिसमें 24 बिल्डिंग इस कॉम्प्लेक्स हॉल बने हैं। कुछ व्यापारिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, यात्रियों के, श्रद्धालुओं के निवास की दृष्टि से। भोगशाला बहुत बड़ी बनी है, जिसमें लगभग
5,000 लोग एक साथ बैठ करके भोजन पा सकते हैं। इस तरह की एक बड़ी विशाल भोगशाला बनी हुई है। यहाँ भवानी अन्नपूर्णा मंदिर है, माँ का दर्शन करेंगे लोग। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की भोगशाला का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से तमाम देवी देवताओं के जो मंदिर बने हैं, उन सभी प्राचीन काशी खंडोक्त मंदिरों का भी लोग विश्वनाथ मंदिर के साथ दर्शन करने का सौभाग्य पाएंगे। अच्छा, अगर हम चलते चलते आपसे ये भी पूछें कि जो प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो तैयारी क्या है, किस तरीके की आप लोग भव्यता की क्या तैयारी कर रहे पूरी हैं? भव्यता और दिव्यता के साथ काशी में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पूरे मंदिर प्रांगण को भव्य ढंग से सजाया जाएगा। पूरी काशी में उत्साह है। प्रधानमंत्री के आगमन के एक दिन पहले शिवरात निकलेगी वाराणसी में। 1 महीना तक लगातार उत्सव और महोत्सव आयोजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम 1 मास तक चलते रहेंगे, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, साधु संत, विद्वानों को आह्वान किया गया है। वो लोग नए नए ढंग से उत्सव करेंगे। काशी में छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। पूरे काशी में आनंद का माहौल बना हुआ है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 2018 में, आज वो संपूर्णता की ओर है। ये पूरे भारत के लिए यही यशोगाथा का गान हो रहा है। अच्छा, तो इसमें एक हम ये देख रहे हैं कि 4 द्वार बनाए गए हैं, तो ये द्वार क्या हैं, मतलब किस लिए ये 4 द्वार? ये 4 द्वार हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों के चतुष्टय का बोध करा रहे हैं कि ये 4 द्वार हैं। इन चारों द्वारों के अभी नामकरण नहीं किया गया, बहुत जल्दी नामकरण कल तक कर लिया जाएगा और इन द्वारों की नेम प्लेट उन नामों से जानी जाएगी। इन नामों से जानी जाएगी। तो मतलब आपका कहना ये है कि ये जो जब 13 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम, बहुत भव्य और दिव्यता के साथ पूरे काशी के वासियों के अंदर उत्साह है। पूरे धर्म जागृत वालों के अंदर उत्साह है, भक्तों और श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है। पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ काशी विश्वनाथ धाम का जो है उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो शिलालेख लगाए जा रहे हैं वो शिलालेख क्या है, मतलब किस उसमें पूरा काशी का इतिहास है? जी, जो शिलालेख लगाए जा रहे हैं, हमारे 22 शिलालेख ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियाँ हैं और भगवतपाद आद्य शंकराचार्य ने जिन स्तुतियों का अन्नपूर्णा स्तोत्र है और तमाम जिन स्तोत्रों को भगवान विश्वनाथ ने गान किया है, स्तवन किया है, उन स्तोत्रों को लगाया जा रहा है। बाकी भगवान विश्वनाथ ने यहाँ 56 विनायक काशी में भेजा, 12 आदित्य भेजा, उन के संदर्भ में कैसे है, काशी में पंचनद है, काशी में पंचतीर्थ है, काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है, भगवान विश्वनाथ पहली बार काशी में कब आए, भगवान शिव पार्वती के विवाह का उल्लेख है। इस तरह से 24 पैनल बन रहे हैं जिनमें ये सारी चीज़ों का उल्लेख है। महर्षि वेदव्यास ने इसी जगह पर चारों वेदों का जो है उपदेश दिया है, इसी काशी में उन बातों का उल्लेख है। कूर्म पुराण में उसका उल्लेख किया जा रहा है। वो सारे पैनल लगाए जा रहे हैं। 9 दुर्गा, 9 गौरी, काशी में सभी देवी देवता हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं काशी में। तो सारी वस्तुओं का, सारे देवी देवताओं का वर्णन करते हुए कि अगर कोई काशी में आए तो अष्टभैरव दर्शन करना है, उसको नहीं जा पाता तो यहीं भित्ति चित्र में दर्शन करे और अगली बार आए तो 3 दिन की योजना बना के काशी आए, तब उसको संपूर्ण काशी के दर्शन करने का शौक़ प्राप्त होगा। इस तरह से काशी का संपूर्ण इतिहास, काशी का संपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक वैभव, काशी की प्राचीनता, भव्यता और दिव्यता का उल्लेख इस विश्वनाथ धाम में एक साथ दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वो कितना भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि जो बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, उनके जो 33 कोटि देवी देवता यहाँ आकर के जो वास करते हैं उनकी नगरी में, तो वो उन सब की एक झलक इस विश्वनाथ कॉरिडोर में मिल जाए, यात्रियों की सुविधा भी मिले और उन्हें गंगा का दर्शन भी हो सके। तो इस तरीके की कल्पना का जो विश्वनाथ कॉरिडोर है वो 13 तारीख को लोकार्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।